बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग क्लास अकेडमी। फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 4 डायनामिक्स 2, जिसमें हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम तक प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर में पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनका आंसर कुछ इसी तरह से आप लोगों ने लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबिलिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की हम स्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास टू वेज हैं। एक ये कि हम उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसको लोअर कर दें। ठीक है, जब आप लोगों ने रेसिंग कार्स देखी होंगी तो रेसिंग कार्स को आपने बिल्कुल टिल्ट इंक्लाइन शेप में भी ड्राइव करते हुए ड्राइवर्स को आपने देखा होगा। तो उसकी रीज़न ये है कि उनका जो बॉटम है कार्स का वो हैवी बनाया जाता है। तो हैवी बनाने की वजह से उनका सेंटर ऑफ मास लोअर कर जाता है, लोअर हो जाता है, और उस लोअरिंग सेंटर ऑफ मास की किसका बाइस बनती है, स्टेबिलिटी की इम्प्रूवमेंट का बाइस बनती है। या फिर बाजूकात हम ऐसा करते हैं, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ सपोर्ट, उसकी सपोर्ट एरिया ऑफ सपोर्ट को बढ़ा देते हैं। उनके बॉटम को का जो एरिया है, कार्स के बॉटम का जो एरिया है वो वाइड कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम ये दोनों जो पॉइंट्स हैं उन दोनों को हम अप्लाई कर सकते हैं स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का एक टॉपिक है जिसमें सेल्फ राइटिंग और सेल्फ बैलेंसिंग ट्वाइस के बारे में बोला गया है। सेल्फ राइटिंग या सेल्फ बैलेंसिंग ट्वाइस वो ट्वाइस होती हैं कि अगर हम उन्हें डिस्टर्ब करें या टिल्ट करें तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल यही है कि उनमें क्या प्रोड्यूस होती है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होती है, और वो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वो उनकी डिस्टर्बेंस पर डिपेंड करता है, और वो जो टॉर्क होती है वो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम यूज़ करते हैं ताकि वो जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है वो रीगेन कर सकें आफ्टर डिस्टर्बिंग, जब हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह के ट्वाइस या इक्विपमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ राइटिंग या सेल्फ बैलेंसिंग ट्वाइस बोलते हैं। और इसके लिए हम उनको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उनका सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ सपोर्ट के बिल्कुल बिलो होता है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सेंटर ऑफ मास हम उस बॉडी का नीचे लेकर किस तरह से बिलो कर देते हैं। एंड हैव स्पेसिफिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन दैट हेल्प्स देम टू रीच, और उनमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि उसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होती है, और वो टॉर्क उन्हें ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने में हेल्प करती है। अब इसमें हमारे पास बैलेंसिंग बर्ड और वॉबलिंग डोल्स की एग्जांपल्स आती हैं। एक्सप्लेनेशन में हम एग को एक्सप्लेन करेंगे। जो नॉर्मल ट्राई एग है, जो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी होता है, उसमें अगर हम देखें तो इस तरह से उसका मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है या सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, नॉर्मल एग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि हम स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सेंटर ऑफ मास को लोअर कर देते हैं। तो यहाँ एग के केस में हम यही करेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास पहले सेंटर में था, अब हम उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लोअर करेंगे, और लोअर करने के लिए हम इस एग को सैंड के साथ फिल कर देंगे। सैंड के साथ जब फिल करेंगे तो इस तरह से जब हम उसे वर्टिकल पोजीशन में अपराइट स्टैंड करवाएंगे तो उसका अब जो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे मौजूद था अब यहाँ पे लोअर हो गया है, और सेंटर ऑफ मास इसका इस जगह पे आ चुका है, क्योंकि इसकी सैंड की फिलिंग की वजह से जिसका बेस एरिया है वो हैवी हो चुका है। ठीक है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास प्रीवियस एग से बिलो हो गया है। ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ मास को हमने लोअर कर दिया। अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से अपनी पोजीशन वापस रीगेन करता है प्रीवियस पोजीशन। तो अगर हम इसको टिल्ट करें, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टिल्ट इट टुवर्ड्स राइट। जब हम इसे राइट साइड पे टिल्ट करते हैं तो अब इसका यहाँ पे देखें, राइट साइड पर टिल्ट करने के बाद ये जो डॉटेड पोजीशन एग है ये हमने शो किया है आफ्टर टिल्टिंग टुवर्ड्स राइट। तो पहले इसका पिवट पॉइंट जो कि यहाँ पे था, पिवट असल में पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जिस पॉइंट के अलोंग बॉडी में रोटेट करना होता है। तो यहाँ पे अब इसका जब हमने टिल्ट किया तो इसका पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन किस जगह पे था, ब्लैक एग का, लेकिन जो ब्लू वाला डॉटेड एग है उसका पिवट यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है पहले यहाँ पे मौजूद था, अब ये कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट जहाँ पे इसका वेट टोटली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो यहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा है, ये इसका पिवट पॉइंट है, और पिवट पॉइंट से अगर ये इसका वेट एक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस एग का पिवट है,
यहाँ पिवट है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म कहलाता है, डी कहलाता है। ठीक है, तो जब भी एक फोर्स, जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, असल में जो वेट इसका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये क्या है, एक फोर्स है। ठीक है, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो ये क्या करें, रोटेशन प्रोड्यूस करें। ठीक है, एट अ डिस्टेंस, जब हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और पिवट पॉइंट से कितने एक खास डिस्टेंस पे, और उस डिस्टेंस को हम डी बोलते हैं, और उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, तो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, मीन्स टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो ये जो टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो प्रोड्यूस होगी, ये क्या करेगी, एग को अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस ले जाएगी। ठीक है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, तो डाउनवर्ड वेट जो एक्ट कर रहा है, ये इस एक्सिस पिवट पॉइंट को वापस ऊपर की तरफ रेस कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगी, रोटेशन प्रोड्यूस होगी, और एग अपने वापस प्रीवियस पोजीशन रीगेन कर लेगा। ठीक है, इसी तरह जब हम इसे टुवर्ड्स लेफ्ट टिल्ट करेंगे, तो यहाँ अब इसका जो पिवट पॉइंट है वो इस जगह पे आ गया है। ठीक है, अब इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे आ गया है और वेट इसका यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेट अब डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। इस केस में जो रोटेशन प्रोड्यूस होगी, ये पिवट एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो यहाँ वेट तक का डिस्टेंस है, वो क्या कहलाता है, डी कहलाता है। वेट असल में क्या है, फोर्स है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट आ रही है, और इसकी यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, मूवमेंट मीन्स टॉर्क प्रोड्यूस होगी, रोटेशन प्रोड्यूस होगी। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट मीन्स रोटेशन प्रोड्यूस होगी, और वो रोटेशन किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और वापस ये अपनी जो प्रीवियस वर्टिकल पोजीशन है वो रीगेन कर लेगा। तो इस तरह से जो एक्स वाई है वो अपनी स्टेबिलिटी गेन करता है। जो एक्स शेप वाई हैं, जिनको दैट इज मेड हैवी एट इट्स बॉटम, उनको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग वाई बोलते हैं। वो भी सेल्फ बैलेंसिंग है व्हेन इट इज टिल्टेड। जब हम इसे टिल्ट करते हैं तो इसका जो पोजीशन ऑफ पिवट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम इसमें टिल्ट, पहले इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे था, फिर हमने इसे टिल्ट किया तो इसका पिवट पॉइंट इस जगह पे आ गया। जब हमने लेफ्ट साइड पे टिल्ट किया तो इसका पिवट पॉइंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके लेफ्ट साइड पे चला गया। ठीक है, तो इस तरह से व्हेन इट इज टिल्टेड टू द लेफ्ट, जब हम इसे लेफ्ट साइड पे टिल्ट करते हैं, ठीक है, जब हमने एग को लेफ्ट साइड पे टिल्ट किया तो अब जो इसका पिवट पॉइंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो इसमें क्या और जो वेट जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस वो क्या है, मोमेंट आर है। ठीक है, व्हेन इट इज टिल्टेड टू द लेफ्ट, द वेट W from the center of gravity is to the right of the pivot। ठीक है, पिवट पॉइंट के राइट साइड पे है विद मोमेंट आर्म डी, और यहाँ पे एक मोमेंट आर्म प्रोड्यूस हो, एक मोमेंट आर्म भी मौजूद है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मौजूद है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड वेट इज अ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मौजूद है। अब ये जो फोर्स जो एक पिवट से खास डिस्टेंस पे जब हम अप्लाई करते हैं तो ये उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है, मूवमेंट मीन्स टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और इस केस में जो बस मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, और इस क्लॉकवाइज मूवमेंट या रोटेशन की वजह से जो एग है वो वापस अपनी वर्टिकल पोजीशन गेन कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम वाई को टिल्ट करें टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे ये राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोगों ने लेफ्ट नहीं करना, राइट है। ठीक है, अब हम टिल्ट जब से राइट साइड पे टिल्ट करेंगे तो नाउ उसका जो पिवट पॉइंट होगा, ठीक है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट के राइट साइड पर चला जाएगा, और यहाँ पे एक मूवमेंट आर्म होगी, और इसकी वजह से यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, और इस टॉर्क की वजह से जो एग है वो वापस अपनी वर्टिकल पोजीशन रीगेन करेगा। तो ये प्रिंसिपल है जिसके जरिए जो बैलेंसिंग ट्वाइस हैं वो वापस अपनी स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।